द वॉइस न्यूज से मैं किंजल गौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेश दमन में विकास के मार्ग पर काम करते एक जेसीबी आया आग की चपेट में। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। पटना म्यूजियम में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम। पीएम मोदी और अमित शाह ने किस पोलिंग बूथ में डाला वोट। भारत में भीषण गर्मी के चलते मौसम के छाए अलग अलग रंग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने भी लिया हिस्सा, अपनी पत्नी सहित किया वोट। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में विकास के मार्ग पर काम करते एक जेसीबी आया आग की चपेट में। केंद्र शासित प्रदेश दमन में विकास के मार्ग पर काम के चलते हुई एक बड़ी दुर्घटना। वलसाड जिले के नजदीक स्थित संघ प्रदेश दमन के दिलीप नगर विस्तार के क्रॉस लाइन नंबर 1 में जेसीबी द्वारा खुदाई की कामगिरी जारी थी, मगर उसी दौरान अचानक जेसीबी के फावड़े से गैस लाइन टूटने से आग लग गई और अचानक आग लगने के कारण जेसीबी चालक, आसपास में स्थित लोगों के सहित वाहन चालकों में भगदड़ मच गई थी। घटना की सूचना दमन फायर एंड गैस कंपनी को देने के बाद गैस लाइन बंद कर दी गई और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक खुदाई कर रही जेसीबी भी आग की चपेट में आ चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की पिटाई कर दी। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने घटना को लेकर कहा कि हमें सूचना मिली कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। पटना म्यूजियम में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम। बिहार की राजधानी स्थित पटना म्यूजियम में बुधवार को भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार पटना के पुराने म्यूजियम में बुधवार को आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। म्यूजियम घूमने आए लोग इधर उधर भागने लगे। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और शीशा तोड़कर आग बुझाने में जुटे हैं। म्यूजियम कैंपस से आग और धुएं की लपटें लगातार उठ रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। पीएम मोदी और अमित शाह ने किस पोलिंग बूथ में डाला वोट। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना मतदान किया। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील भी की। पीएम मोदी पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में जुटे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ नारनपुरा के मतदान केंद्र पर वोट डाला। बता दें कि गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी जब मतदान करने पहुंचे तो अहमदाबाद की जनता से उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ।
सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। बच्चे बूढ़े सभी पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। पीएम मोदी ने कई बच्चों को ऑटोग्राफ दिया तो वहीं एक बच्चे को खाना भी खिलाया। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी भी बांधी। मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रबंधन दुनिया के लोकतंत्रों के लिए सीखने का एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। भारत में भीषण गर्मी के चलते मौसम के छाए अलग अलग रंग। कुछ हिस्सों में हीट वेव तो वहीं कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं। देश के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी के साथ हीट वेव चल रही है तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 8 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही वहीं झारखंड में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने भी लिया हिस्सा। अपनी पत्नी सहित किया वोट। बहु पुरस्कार विजेता हिट पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित अपने गृह नगर जियागंज में अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी कोयल रॉय भी वोट करने वहां पहुंची थी। वे दोनों मतदान केंद्र तक जाने वाली संकरी गली से चले और अपनी बारी आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। स्थानीय प्रशंसकों ने जोड़े की हर गतिविधि पर नजर रखी और भावी पीढ़ी के लिए उस क्षण को कैद कर लिया। वोट डालने के बाद अरिजीत ने अमित स्याही के निशान वाली अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए यह दर्शाया कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में अपना अधिकार पूरा किया है। आपको बता दें कि अरिजीत जियागंज में पले बढ़े और स्थानीय श्रीपद सिंह कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से पहचाने गए 37 वर्षीय अरिजीत को अब अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ गायक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तो वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।